जय हिंद दोस्तों। जब गेहूं बुवाई किए हुए हम सभी को 35 से लेकर 45 दिन के आसपास हो जाते हैं। इस समय पर अनुमान है सभी किसान भाई अपने गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगा देते हैं। दूसरा पानी लगाने के बाद में लगभग सभी अपने गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे काफी बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन यदि इसी समय हम 100 से लेकर 800 और खर्च करके यूरिया में ही कुछ और खास चीज मिलाकर डाल दें तो हमारी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ होगी वह और भी बढ़िया और अच्छे से होगी। गेहूं में कल्लों की संख्या होगी वह भी अधिक होगी, फुटाव बढ़िया होगा। गेहूं के पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे किसान भाइयों हमारा जो पौधा है वह जमीन से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा, जिससे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया उसमें तेजी आएगी और भविष्य में हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह हमको काफी ज्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो दूसरी यूरिया के साथ में हमें कौन कौन सी चीजों को मिलाकर डालना चाहिए जिससे हमारे गेहूं के पौधे का संपूर्ण रूप से विकास हो पाए। किसान भाइयों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों की गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी यूरिया का सिंचाई के कितने दिन बाद में हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने गेहूं की फसल में जो दूसरी सिंचाई 35 से लेकर 42 से 45 दिन के अंदर ही कर देनी चाहिए। यह सबसे उचित समय माना गया है और सिंचाई करने की कम से कम 3 दिन के बाद में ही आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जब आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तब आपको जो यूरिया की मात्रा लेनी है लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेनी है। इससे अधिक मात्रा में यदि आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो फायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, जो भी उर्वरक आप पहले पानी पर नहीं डाल पाए, जो छूट गए था, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं उस खास चीज के बारे में किसान भाइयों जिसको आपको दूसरे यूरिया के साथ में मिलाकर डालना है। इस खास चीज का नाम है सागरिका। यह किसान भाइयों समुद्री शैवाल द्वारा निर्मित प्राकृतिक खाद्य किसान भाइयों 100% ऑर्गेनिक है। इसको डालने से आपके खेत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मिट्टी की जो आपकी उर्वरक क्षमता है वह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यदि किसान भाइयों इसका प्रयोग इस समय आप करेंगे तो आपके पौधे को सभी प्रकार के पोषक मिल जाएंगे, क्योंकि सागरिका में किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जाते हैं जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे के निर्माण की प्रक्रिया में होती है, गेहूं की ग्रोथ करने में होती है। यदि हम अपने गेहूं की फसल में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करेंगे तो वह सही नहीं होगा। उसके लिए आपको एक कंप्लीट बैग सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। सागरिका डालने के बाद में जो आपको फायदे मिलेंगे किसान भाइयों वह चमत्कारिक होंगे। ले जानते हैं अब उनके बारे में। सागरिका डालने के बाद में किसान भाइयों आपके जो गेहूं की ग्रोथ होगी वह बहुत ही बढ़िया और बहुत तेजी के साथ में होना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी फसल में पीलापन हो वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही किसान साथियों तो सबसे बड़ा कम होगा। मिट्टी में जो पहले से किसान भाइयों पड़े तत्व होंगे वह क्रियाशील हो जाएंगे। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो वह दोबारा से आपके पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही यह हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ा देता है, जिससे छोटे मोटे रोग भी हमारे पौधे को नहीं लग पाते हैं और ये हमारे किसान भाइयों की संख्या को बढ़ता है, उठाव को अधिक करता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको भी काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे किसान भाइयों फुटाव अधिक होता है, अच्छे से हरियाली बनती है और भविष्य में किसान भाइयों गेहूं की जो फसल है वह हमको हरी भरी नजर आती है और बम्पर हमको देखने को मिलती है। तो जब किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग करें उसमें आपको सागरिका को मिलाकर जरूर डालना चाहिए। यदि आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों तो इसकी जो आपको मात्रा लेनी है लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में दिखाएंगे। तो यह थी किसान भाइयों आज की वीडियो। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।